मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ हो रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे आपको लिए चलते हैं। आपको चिंतित करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों को आगाह करना चाहती है कि जिन लोगों के हाथ में आज इस मुल्क की सत्ता है, जिनकी जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था को काबू रखें, नियंत्रित रखें, महंगाई को नियंत्रित रखें, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। और आज हम बहुत दूर नहीं हैं। आज श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका जो एशिया में एक विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था थी, आज वहां के लोग पलायन कर रहे हैं सिर्फ वहां के सत्ताधारी दल के कारण। और आज हम श्रीलंका से बहुत पीछे नहीं है ज्यादा। आज हालत अगर नहीं सुधरी इस देश की, तो वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका की हालात इस मुल्क में हो जाएगी। क्यों? कि जब आप 200, सवा 200, 250 रुपए पर भी नहीं बोल रहे हैं, नियंत्रित नहीं कर रहे हैं खाद्य तेल को, तो उसके और आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और इतना ही नहीं है। देखिए, जो नेहरू जी की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, वो इसलिए थी कि एकाधिकार न हो, आम लोगों की जिंदगी में पड़ने वाले सवालों या उपयोग की चीजों का सरकार खुद अपने हाथ में रख के नियंत्रित कर सके। क्या हुआ? दवाइयों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दवाइयों के दाम नियंत्रित करने के लिए जो कानून है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? सीमेंट हो, लोहा हो, कोई चीज आप लीजिए, लेकिन इस सरकार का एक शब्द भी ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि इन सवालों पर सरकार की तरफ से एक बार भी कभी स्पष्टीकरण नहीं आया कि ये हालात क्यों हो रहे हैं। और ये लोकतंत्र में जरूरी होता है। संसद में आप बहस नहीं होने देंगे, और बहस होगी तो उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाने का काम करेंगे। आज अगर आप, इसीलिए मैंने इसको गैर जवाबदेह सरकार कहा है। अगर जवाबदेह होती तो जो मोदी जी के मुंह से निकला था, मैं बाबा रामदेव का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं मोदी जी का कह रहा हूं, जो उनके मुंह से 14 में निकला था, आज वो खुद बताएं कि ये स्थिति क्यों हो रही है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में काम करने वाली पार्टी है। एक बार भी वो बताए कि ये हालत क्यों हो रहे हैं, इसके सुधार के कारण क्या हो रहे हैं। लेकिन मैं उससे बड़ी चिंता आपको करना चाहता हूं, जो मैं चिंतित हूं कि ये हालत है, लेकिन उससे भी चिंताजनक बात यह है कि उन हालात को सुधारने के लिए कोई कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उल्टे जो देश की संपत्ति है, मेरी बात को गौर करिएगा, जो देश की संपत्ति है उसको किराए के दाम पर बेचा जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं मुल्क में होता है, किसी मुल्क में नहीं होता कि आप आकाश बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं और पाताल भी बेच रहे हैं, और नाम दे रहे हैं किराए का, लीज पर है साहब। क्या कानून बनाया आपने कि आप लीज खत्म होने के बाद कैसे लेंगे? ये मजाक हो रहा है इस देश की संपत्ति के साथ। और कोई देशभक्त जो हिंदुस्तान का हित चाहता होगा, वो काम नहीं करेगा जो मोदी सरकार कह रही है। मैं उदाहरण देता हूं। 41 इस देश के अंदर आयु लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।